नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को एनपी एजुकेशन ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आगामी परीक्षा एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा एंड अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट टॉप 10 करेंट अफेयर्स क्वेश्चन पार्ट 6 के रूप में लेकर आया हूं। आज का प्रथम प्रश्न है, हैदराबाद उच्च न्यायालय का नाम 1 जनवरी 2019 से बदलकर क्या किया गया? ऑप्शन ए तेलंगाना उच्च न्यायालय, अमरावती उच्च न्यायालय, सी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तेलंगाना उच्च न्यायालय। तेलंगाना की स्थापना हैदराबाद से आंध्र प्रदेश से काटकर 2 जून 2014 को किया गया था। यहाँ के अभी मुख्यमंत्री पूछे तो के चंद्रशेखर राव, अगर गवर्नर पूछे तो तामिलसाई सौंदरराजन, और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पूछे तो बी राधाकृष्णन हैं। और इसकी मुख्यालय राजधानी हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश का स्थापना पूछे तो 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था, और इसका राजधानी पूछे तो अमरावती है। और यहाँ के अभी सीएम मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, जबकि गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश पूछे, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पूछे तो विक्रम नाथ है। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। और आंध्र प्रदेश में कुछ वन्य जीव अभयारण्य हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे पखाल वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, नेहरू जैविक उद्यान, कावल वन्य जीव अभयारण्य, ये सभी आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 2, किस देश ने जनवरी 2019 में ओपेक की सदस्यता छोड़ दी? ऑप्शन ए अमेरिका, बी इजराइल, सी कतर, डी वेनेजुएला। तो इसका आंसर होगा कतर, है ना। कतर ने 2019 में ओपेक के सदस्यता को त्याग दिया है, और ओपेक के स्थापना 1960 में किया गया था। ओपेक के फुल फॉर्म पूछे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है, और इसका मुख्यालय वियना में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में है। इसके अभी कुल देशों की सदस्यों की संख्या पूछे तो कुल 14 देश इसके सदस्य हैं ओपेक के। और ऑप्शन है यहाँ पे अमेरिका और इजराइल, इन्होंने यूनेस्को की सदस्यता त्याग दी है। नेक्स्ट प्रश्न, इंद्र देवी नौसेना अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? ऑप्शन ए अमेरिका, फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस, है ना। इंद्र देवी नौसेना अभ्यास भारत रूस के साथ करता है। कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है, जैसे सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के साथ सैन्य अभ्यास होता है। अग्नि योद्धा सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के साथ ही होता है। ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास तब भारत और अमेरिका के साथ होता है। बरून तब भारत और फ्रांस के बीच, एवं शक्ति सैन्य अभ्यास तब भारत और फ्रांस के बीच होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर इसी से प्रश्न एक बन जाते हैं, एक यहाँ पे इंदिरा देवी करके क्वेश्चन है, तो ऑप्शन अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि इंदिरा देवी, यह इंदिरा देवी एक महिला थी जो विश्व की पहली महिला योग गुरु के रूप में जानी जाती है। तो दुनिया की पहली महिला योग गुरु कौन थी? तो कौन थी? तो इंदिरा देवी। नेक्स्ट प्रश्न, येलो वेस्ट आंदोलन हाल ही में किस देश में हुआ? ऑप्शन ए वेनेजुएला, सूडान, सीरिया, डी फ्रांस। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। तो फ्रांस में ईंधन पर कर की बढ़ोतरी के कारण कार्बन टैक्स लागू करने के कारण यहाँ पे 2018 में एक ऑनलाइन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नाम था येलो वेस्ट आंदोलन। ठीक है। और आंदोलन जब फ्रांस है तो फ्रांस के राजधानी पूछे तो पेरिस, और यहाँ के प्रधानमंत्री पूछे तो एडवर्ड फिलिप, और राष्ट्रपति पूछे तो इमानुएल मैक्रोन। नेक्स्ट प्रश्न है,
नेपाल सरकार ने कितने रुपये के भारतीय करेंसी नोटों पर नेपाल में रोक लगा दी है? ऑप्शन ए रुपया 500 एवं 2000 के नोट पर, रुपया 500 से अधिक, रुपया 100 से अधिक, रुपया 200 से अधिक। तो इसका आंसर होगा सी, रुपया 100 से अधिक अगर आप नेपाल में लेकर जाते हैं तो उसकी मान्य नहीं होगा, है ना। नेपाल का अगर राजधानी पूछे तो काठमांडू, नेपाल के राष्ट्रपति पूछे तो विद्या देवी भंडारी और प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो राम वरण यादव, अगर प्रधानमंत्री पूछे तो केपी शर्मा ओली, और भी हमारे भारतीय राज्य जो नेपाल से सीमा सटा लगती है, साझा करता है, उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम, यह हमारे भारतीय राज्य है जो नेपाल के साथ साझा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए रुपये 20 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? ऑप्शन ए कोणार्क के सूर्य मंदिर, हम्पी के पत्थर से बना रथ, रानी का बाव, एलोरा की गुफा। तो यह एलोरा की गुफा 20 रुपये के नोट के पीछे चित्र अंकित है। एलोरा की गुफा राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। अगर 10 रुपया के पूछे, 10 रुपया पर किसका? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर के। 50 रुपया पर किसका अवस्थित है, चित्र अंकित है? तो हम्पी का पत्थर। रानी के बाव किस पर है? तो 100 रुपया पे। अगर 500 रुपया पर पूछे तो लाल किला, जबकि 2000 पर पूछे तो मंगलयान और स्वस्थ भारत, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। आरबीआई के स्थापना जो बैंकों का बैंक होता है, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अगर यहाँ अभी इसके रिजर्व बैंक के गवर्नर पूछे तो अभी 25वां गवर्नर हैं शशिकांत दास, और इससे पूर्व थे 24वें गवर्नर के रूप में तो उर्जित पटेल। अगर पहले गवर्नर पूछे तो एशबोर्न स्मिथ जो अंग्रेज थे। अगर पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने भारत के साथ राजनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रामायण पर विशेष डाक टिकट जारी किया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी नेपाल। तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है हमारे भारत के साथ 70 वर्षों के राजनीतिक संबंधों के उपलक्ष्य में रामायण के विशेष डाक टिकट वो अपने देश में जारी किए हैं। ठीक है। अगर इंडोनेशिया के राजधानी पूछे तो जगराता, और राष्ट्रपति पूछे तो जोको विडोडो। अगर इंडोनेशिया के नया प्रस्तावित राजधानी पूछे तो पलानकोराया जो बोर्नियो द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा है? तो ऑप्शन ए लखनऊ मेट्रो रेल, मुंबई मेट्रो रेल, हैदराबाद मेट्रो रेल, दिल्ली मेट्रो रेल। तो इसका आंसर होगा डी दिल्ली मेट्रो रेल, जो सौर ऊर्जा से मेट्रो को चलाया है। अगर दिल्ली मेट्रो रेल के स्थापना पूछे तो 2002 में किया गया था, और इसका मुख्यालय उत्तर रेलवे के अंतर्गत ही नई दिल्ली में है। और भारत में पहली बार मेट्रो रेल का संचालन 1984 में कलकत्ता मेट्रो रेल के किया गया था, और इसका मुख्यालय पूछे तो कलकत्ता में ही अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश के शोधकर्ताओं ने विश्व की सबसे लंबी नमक की गुफा की खोज की? ऑप्शन ए रूस, बी इजराइल, सी कनाडा, डी न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर होगा इजराइल में, है ना। कहाँ पे? इजराइल में मृत सागर के नज़दीक विश्व की सबसे लंबी नमक की गुफा की खोज किया गया है। इजराइल के राजधानी पूछे तो जेरूसलम, अगर प्रधानमंत्री पूछे यहाँ के तो बेंजामिन नेतन्याहू। रूस जो ऑप्शन है तो रूस के राजधानी मॉस्को, और राष्ट्रपति पूछे
तो व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री पूछे तो दिमित्री मेदवेदेव। कनाडा की राजधानी ओटावा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, जिसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति अकील कुरैशी, न्यायमूर्ति D.N. पटेल। तो इसका आंसर होगा डी न्यायमूर्ति विक्रम नाथ। आंध्र प्रदेश के स्थापना पूछे तो 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछे तो जगन मोहन रेड्डी, जबकि गवर्नर पूछे तो विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछे तो अमरावती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। और आंध्र प्रदेश में कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जैसे पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, नेहरू जैविक उद्यान, कावल वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए, कल के कुछ प्रश्न थे जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोले थे। पहला प्रश्न था, एज अगेंस्ट ओट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा सानिया मिर्जा। 17वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल कितने महिला ने जीत प्राप्त किया? तो इसका आंसर होगा 3। आज के कुछ सवाल है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? क्वेश्चन संख्या 2, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।